So that वेलकम एवरीवन एंड मैं डालचंद वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने दिन की शुरुआत हम ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, यानी कि अपने शुक्रिया अदा के साथ करते हैं। जो भी हमारे जीवन में आज हमारे पास है उसका हमेशा हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड लाइफ का सबसे बड़ा टूल है लाइफ को सक्सेस करने के लिए। और मोस्टली आम जिंदगी में लोग इन चीज़ों का धन्यवाद नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये चीज मेरे पास है तो मैं इसका धन्यवाद क्यों करूं, है ना। और उन चीजों की तरफ लगे रहते हैं जो चीज उनके पास नहीं होती है, उनको पाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत उन चीजों से करनी चाहिए जो चीजें आज हमारे पास हैं। चाहे वो सेहत है, चाहे पैसा है, घर है, मकान है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, घर में कोई फैमिली मेंबर्स है जिनकी वजह से हम आज हैं, है ना। चाहे अभी हमें ऐसा लगता हो कि हाँ इससे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मेरी लाइफ में कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो हम उसको थैंक यू नहीं बोल पाते और हमेशा उसको मतलब ब्लेम करने में, लेकिन उसको कन्वर्ट करें, है ना, थैंक यू बोलने में। तो बहुत शानदार हर एक चीज, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कोई वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास मकान है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको भी हम थैंक यू बोलें क्योंकि हम उसमें रहते हैं और उसमें रह करके अपने जीवन को हम अच्छे से आनंद ले रहे हैं। मोस्टली लोग कहते हैं अपने घर को दूसरे के घर से कंप्लेन करते हैं कि यार उसका घर अच्छा है, मेरा घर अभी इतना अच्छा है, मेरा घर अच्छा नहीं है। नहीं, जिस घर में हम रहते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। उसमें थोड़ी ना हमें को रहने को देगा, है ना। तो हम थैंक यू बोल सकते हैं गॉड को कि गॉड थैंक यू, इतने शानदार घर, इतनी शानदार सेहत, इतने शानदार लोग, इतने शानदार कम्युनिटी, इतना शानदार परिवार, या जो भी चीज आज हमारे पास है उसका हमेशा हमें थैंक यू बोलना चाहिए। चाहे हमारे पास बाइक है, अगर हमें हम कल्पना कर लेते हैं दूसरे जिनके पास फोर व्हीलर होता है कि उसके पास तो यार कार है, तेरे पास तो यार कार भी नहीं है ना, लेकिन हमारे पास जो है हमारा उससे काम चल रहा है, तो हमें उसका थैंक यू बोलना चाहिए और उस चीज की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो एक दिन लाइफ में वो भी आने लगती है। थैंक यू बोलने से बहुत बड़ा जीवन में बदलाव आता है। अगर रेगुलर हम इन चीजों को 21 दिन करना शुरू कर दें, यानी 21 डेज करना शुरू करें, तो 21 दिन में तो हमें रेगुलरिटी आती है हमारे अंदर। और जब आदतें हमारी 21 दिन बाद बनती हैं तो हम आदतों की वजह से बनते हैं, क्योंकि इंसान आदतों का दास है। इंसान आदतों से बनता है, इंसान विचारों से बनता है, और एकदम नहीं। जैसे स्टार्टिंग में कोई काम बोला जाता है किसी से ना, बच्चे से, या कोई पोयम वगैरह, या किसी मतलब ऐसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे, किसी ऐसे उस ओकेशन पर उसको कुछ प्रिपरेशन करने के लिए दिया जाता है कि आपको एक पोयम सुनानी है, आपको ये ऐसा कोई नाटक करना है, या कोई मतलब जो भी उसको दिया जाता है वर्क, तो वो स्टार्टिंग में उसको पेपर में देख के बोलता है ना। उसकी जो प्रैक्टिस करता है, पेपर में लिखता है उसको पूरे नोट्स को, फिर उसको रिवाइज करता रहता है। और जैसे वो उसको रिवाइज करके एक दिन ये 2-4 दिन या 2-4 घंटे, जैसी जिसकी एबिलिटी, जैसी माइंडसेट जिसका होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो ऐसे परफेक्ट यानी डायलॉग बोलता है जैसे कि उसका ही पेट डायलॉग हो। तो कैसे हो पाया वो केवल प्रैक्टिस और लगातार उस चीज को करने से। जैसे हम 21 दिन, अगर हम ग्रेटिट्यूड 21 दिन हम इच्छाओं मतलब ईश्वर को धन्यवाद लिख करके करें, तो 21 दिन के बाद हम हमारी आदतें बन जाती हैं। फिर हम ऑटोमेटिकली फिर हम उसको करना शुरू कर देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम करते थे, है ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू, ये सब। तो मैं जब करता था तो मुझे भी शुरू में शब्द याद नहीं आते थे कि क्या थैंक यू बोलूं, क्या मेरे पास है, ये तो है ही, इसका क्या थैंक यू बोलूं, ये मैं भी सोचता था। लेकिन जब इन चीजों को समझा, इन चीजों को जाना, और कुछ ऐसी किताबों और कुछ ऑडियो वीडियो का बारे में देखा, तो तब पता चला कि वास्तव में थैंक यू बोलने का कितना बड़ा रोल है। और अब इजीली थैंक यू बोल देता हूँ मैं किसी भी चीज के लिए, किसी को भी थैंक यू बोल देता हूँ। जहां भी मान लो पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल भी डलवाता हूँ, तब भी मैं पेट्रोल डालने वाले को मैं थैंक यू बोल देता हूँ। हालांकि थैंक यू क्यों बोलूं, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है, उसने मुझे पेट्रोल दिया है, तो थैंक यू किस बात का। लेकिन मैं उसको भी थैंक यू बोल देता हूँ। अब ये मेरी आदत बन चुकी है, क्योंकि इंसान जब तक निर्मित नहीं है, जब तक वो अंदर से अपने आप को चेंज ना करे, है ना। कहते हैं ना, एटीट्यूड इनर और आउटर, पर्सनालिटी इनर और आउटर। हमें सबसे पहले आउटर पर्सनालिटी से पहले अपने आप को इनर यानी कि अंदर से चेंज करना होता है, तब हमारी आउटर पर्सनालिटी हमारे मतलब समाज में जाती है। जैसे कहीं हम जाते हैं, कोई व्यक्ति हमारे बीच या हमारे घर आता है, तो कुछ किसी इंसान के लिए हम इतना ज्यादा अरेंजमेंट करते हैं, अरे वो आ रहे हैं, ऐसे करो, ये लाओ, ब्रेकफास्ट में ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, मतलब प्लानिंग भी करते हैं, पेपर वर्क भी करते हैं उसके लिए, है ना। क्योंकि उस इंसान के आने से पहले हमारे घर
उसके विचार, उसका जो व्यक्तित्व है वो हमारे जो दिमाग में सेट है वो आ जाता है। कहीं भी हम जाते हैं तो हमसे पहले हमारा व्यक्तित्व, उसके घर, उसके जहाँ भी किसी स्टेज पे हम जाते हैं, पहले से ही उसका व्यक्तित्व पहुंच जाता है किस तरह का वो इंसान है। और कभी ऐसा भी देखा होगा, कुछ इंसान आते हैं कि वो आ रहा है तो हम ही या हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ही बोलते हैं, अरे यार क्यों आ रहा है ये, है ना। तो यही है कि उसके आने से पहले भी उसके विचार पहुंच गए। तो हमारा जो आउटर पर्सनालिटी, जो फिजिकल हमारा जो ये शरीर है, ये बाद में पहुंचता है। पहले हमारा जो विचार है वो हमारे उस जगह हमसे पहले पहुंच जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने विचारों को हमेशा अच्छे रखने चाहिए और उन चीजों को डेवलप करना चाहिए जिनकी वजह से हम हैं, निर्मित हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज में सम्मान है, जिनकी वजह से हम घर में हम रहते हैं, है ना। घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई कंबाइंड बहुत बड़ी फैमिली हो, तो वहां पर भी इस तरह के एक्टिविटी आपको देखने को मिलती होगी कि बोले कुछ लोग घर में नहीं होते तो उसका वेट होता है कि वो कहाँ है, उसको फोन करो, ये करो, वो करो। और कुछ लोग घर से बाहर होते हैं तो उनका कोई वेट ही नहीं करता, बोले ठीक है चल, जितनी देर घर से बाहर है इतनी देर शांति है। ऐसा होता है कि नहीं। तो सब इंसान विचारों से ही निर्मित होता है और ये सब रेगुलर करने से होता है। हम आज थैंक यू बोल रहे हैं रेगुलर, हर एक चीज को, बच्चे हो घर में उसको थैंक यू बोलिएगा, देखिएगा वो कितने अच्छे से व्यवहार आपसे करने वाला है। आपके काम को वो वेट करेगा, बोले दीदी ने कोई काम नहीं बताया, भैया ने कोई काम नहीं बताया, है ना, वो पूछेगा कोई काम तो नहीं है ना। जब हम उसको थैंक यू बोलते हैं, अगर उसके करे हुए काम पे जो उसने हमारे लिए कुछ किया, मान लो एक गिलास उसने पानी ला के दिया, थैंक यू बेटा, है ना। उसने कोई नोटबुक उठा के दे दी, थैंक यू बेटा। तो उसको काम करने में वो इंटरेस्ट आता है, उसको आनंद आता है कि उसको क्या मिल रहा है, उसको जो रेनफोर्समेंट यानी शाबाशी कहते हैं या उसको रिकॉग्निशन कहते हैं, वो उसको रेगुलर मिल रहा है। ये हर किसी इंसान को अपनी मतलब कहते हैं कि तारीफ पसंद होती है और उसको भी सम्मान पसंद होता है ना। कोई है ऐसा इस धरती पे जिसको सम्मान ना पसंद हो। यहाँ तक कि पशुओं को भी अपना सम्मान पसंद होता है, उनको भी प्यार पसंद होता है। जैसे मान लो कोई डॉगी वगैरह कोई पाल लेता है घर में, और धरती पे एक ही ऐसा जानवर है जो बिना किसी मतलब के इंसानों से प्रेम करता है, वह केवल कुत्ता। लेकिन उसको ही सबसे ज्यादा लाते हैं और डंडे पड़ते हैं, है ना। क्यों, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ उनका जीवन में अस्तित्व होता है। लेकिन एक कुत्ता ही एक ऐसा जीव है कि वो बिना मतलब के इंसान से प्रेम करता है। जब घर कोई इंसान आता है तो कैसे उससे है ना लिपट जाता है, कैसे उससे प्रेम करता है। जब कोई घर से जाता है और कोई नहीं होता है तब उसका वो देखो, ये सब फील करने वाली चीजें हैं। तो वैसे ही हम हैं, हम भी अपने जीवन में एक अगर इस धरती पे हैं तो हम भी कुछ एक अपना अस्तित्व लेकर के यहाँ पर पे आए हैं, और हमारा भी कुछ अस्तित्व है वो हमें बनाना पड़ता है अपने विचारों से। सो दैट हमेशा हमें अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है उसमें खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और अपना विजुलाइज और अपना विजन बोर्ड के साथ हमें अपना काम करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। पहले उस चीज पे खुश हो जो आज है, और जो आगे चाहिए उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। मोस्टली लोग उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो चीज आज नहीं है। जैसे हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी सिखाते हैं कि मान लो आज हमारे पास किसी चीज का कर्ज है, तो हम कर्ज की तरफ ध्यान देते हैं, अरे कर्ज का तो अ, मतलब जो भार है मेरी जान लेकर के रहेगा, ये कैसे चुकेगा। लेकिन अगर हम उधर ध्यान दें दूसरी तरफ के अपने आमदनी की तरफ, अपने कमाने की तरफ हम ध्यान दें, तो वो कर्ज भी चुक जाएगा और आमदनी के लिए हम इंजॉय भी कर पाएंगे जो बचा हुआ, जो हमारे पास धन बचता है। तो ये सब कैसे होता है, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच अपने अंदर बनाइएगा। और दो लिस्ट बनाइएगा हमेशा। कहते हैं ना कि बुरा बहुत बुरा हो रहा है, बुरा ज्यादा नहीं होता, अच्छा ज्यादा होता है। आप लिस्ट बना करके देखिएगा, एक गुड लिस्ट बनाइएगा, एक बैड लिस्ट बनाइएगा। आप जब बैड लिस्ट बनाओगे तो 2 3 4 पॉइंट पे ही जाके आपका पेन रुक जाएगा। आपको ज्यादा गलत बातें या जो चीज गलत हो रहा है वो आपको आपके जीवन में ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी बैड थिंग्स आपके लिए ज्यादा लिस्ट बड़ी आप नहीं बना पाओगे। और जब आप गुड थिंग्स की लिस्ट बनाओगे तो वो कई गुना उससे बड़ी हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस करके देखना, तो डेफिनेटली बैड थिंग्स आपकी बहुत ज्यादा छोटी रह जाएंगी, है ना। और हमेशा जब हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है, यानी कि एटीट्यूड के बारे में एक दिन और बताया था कि एटीट्यूड का मतलब ही 100 है। अगर उसके वर्डिंग को हम अगर काउंट करें और उसको प्लस करें तो 100% होता है, यानी नजरिया।
अगर हमारा नजरिया किसी चीज को लेकर के साफ है, तो हमारे रेफरेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे जो रिलेशन है, नोन या अननोन, वो भी गेन होने लगता है डे बाय डे। जो भी लोग आपसे बाहर मिलते हैं, फिर वो आपसे आपका नंबर लेना पसंद करते हैं कि यस, कितने शानदार इंसान है सर, आपका नंबर मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से आपके रेफरेंसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान के पास बैठना हर कोई पसंद करता है, अच्छे इंसान से बात करना हर कोई पसंद करता है ना। आपसे कितने लोग बात करना पसंद करते हैं, मानते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हर किसी से, हर कोई जो अच्छे व्यक्तित्व रखता है, अच्छे विचार है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, तो उससे हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई उससे बात करता है। तो अपने आप से बाहर के लोगों को देखें, कितने लोग आपसे भी बेकार है, हमेशा अपने लिए ब्लेम करते रहते हैं, यार तेरे से नहीं हो रहा, तेरे कब होगा, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है ना। अगर एक बार हम थोड़ा सा नीचे अपने डाउनफॉल जाएं और देखें कि हमसे भी कितने लोग ऐसे हैं जो, हाँ मतलब अपना पता नहीं कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। सपोज दैट हम अब सर्दी के मौसम में भी कितने अच्छे से कपड़े पहन के हम बैठे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो सर्दियों में उनके पास बचने के लिए ना तो कोई आश्रय है, ना उनके पास कोई इस तरह से कपड़ा है। यानी कि हमें इस चीज के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड, इतना शानदार सब कुछ देने के लिए कि मैं सर्दी के मौसम में भी अपने शरीर को अपने सही से ध्यान रख पा रहा हूँ। और कितने लोगों को एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता है कि नहीं। और हम कितने लकी हैं कि हम दुनिया का सबसे नंबर वन खाना खाते हैं। तो ये भी एक थैंक यू बोलने वाली बात है। जैसे खाना खाते हैं, थैंक यू बोलिएगा पहले बाइट पे, पहले शिप के साथ ही, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस कम्युनिटी, है ना। ये सब एक वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है, जो रिटर्न हमारे पास आती है, क्योंकि उसको यूनिवर्स को भी लगता है ये इंसान कितना भावनाओं से भरा है, कितना आशावादी है, और कितना थैंकफुल है इस चीज के लिए, तो इसके लिए और चीज देनी चाहिए, है ना। उन उन लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती जो उन चीजों को थैंक यू नहीं करते, एक बार मिली फिर वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज है, अगर धरती पे है, चाहे सजीव है या निर्जीव है, तो नश्वर तो हर एक वस्तु है कि नहीं। जो आया है वो जाना भी है, तो वो आना है, आया, तो उसका थैंक यू बोलिएगा, है तो थैंक यू बोलिएगा, क्यों, ताकि आगे उसका जो कंसिस्टेंसी है, यानी उसके आने की जो रास्ते हैं वो बंद ना हो। वो किस चीज से खुले रहेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू के साथ, धन्यवाद के साथ। तो हमेशा थैंक यू बोलिएगा। और एजुकेशन आज नहीं है, इस तरह का नौकरी नहीं है, या कोई इन चीजों को लेकर के कभी किसी चीज को ब्लेम मत कीजिएगा। हमेशा थैंकफुल रहिएगा। मकान नहीं है, दुकान नहीं है, जो भी कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हर चीज के लिए थैंक यू करिएगा। तो हाँ, इन चीजों को करने के लिए मोस्टली आपने देखा होगा कि कहीं हम इस तरह से थैंक यू बोले या किसी को थैंक यू बोले, तो जो नॉर्मल आम आदमी होते हैं, तो वो सोचते हैं एक बार, जैसे मैं कहीं रहता हूँ, जैसे ऑफिस में मैं बैठता हूँ, किसी को थैंक यू बोल दो तो मैं कहते हैं, अरे इसे क्यों थैंक यू बोला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव या नैरो माइंड पीपल्स, इनसे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे को मतलब फैलाते हैं हमारे अंदर, और उन कामों को करने से हमें रोकते हैं। वैसे जब आप करना शुरू कर देंगे, या फुल कॉन्फिडेंस आप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस के बारे में भी अभी एक दिन चैप्टर हुआ था, और एक दिन चैप्टर होगा, तो फिर वो लोग भी नहीं बोलते, बोले ये तो, या तो कहेंगे तो पागल हो गया, तो ऐसे ही बोलता रहता है। और जब इंसान कोई आपको पागल कहना शुरू कर दे, तो समझ जाओ आपका काम बहुत शानदार चल रहा है, आप अपने ट्रैक पे सही से जा रहे हो, आप अपने ट्रैक पर आप हो, है ना। तो हमेशा उन लोगों से दूर रहें स्टार्टिंग में, जब आप अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की हो। जैसे मान लो कोई धावक होता है, अगर वो दौड़ना शुरू करे, स्टार्टिंग में ही उसे कोई रोकने लग जाए, उसकी टांग खींचने लग जाए, तो वो रुक जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों में, अगर उन लोगों से हटके थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दे, तो वो रेगुलर अपनी रनिंग कर पाएगा, और एक दिन उसका मास्टर से वो बन जाता है। तो वैसे ही हमें, जब हम अपनी कोई भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो उन कामों को ना तो करते हैं, ना किसी को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे हमारे यहाँ, हम स्टार्टिंग में जब हम रनिंग वगैरह करने जाते थे, जब स्कूलिंग टाइम था, तो हमारे जो नियर डियर थे, वो बोलते थे, ओहो ये बनेगा फौजी, ऐसे बोलते थे। हाँ, ये बनेगा, पुलिस में जाएगा भाई, ये तो फौज जा रही है। मतलब दो चार लोग जाते थे, बोले फौज जा रही है, मतलब वो निगेटिव पंप मारते थे, वो प्रेशराइज करते थे, और माइंड को डिस्टर्ब करने का काम करते थे। आज मैं उन चीजों को समझ पाता हूँ कि वास्तव में वो लोग भी अपना काम सही से कर रहे थे। अगर वो अपना काम कंसिस्टेंसी कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, तो हम भी अपना काम को
रेगुलर हमें करना चाहिए। वो अपने काम से कभी नहीं बचते, वो इंतजार देखते थे कब खोज निकलेगी और कब हम उन्हें कमेंट करेंगे। तो 2-4 दिन हम गए, हम रुक गए, है ना, क्योंकि उनकी जो कंसिस्टेंसी थी उनकी बराबर रेगुलर चलती रही, वो अपने काम में सक्सेस हो गए। और हम, हमारा उतना बड़ा माइंडसेट नहीं था कि हम उनके कॉम्प्लीमेंट को सुन करके हम घर में रुक गए और यार रोज टोकते हैं, चलो छोड़ो, कोई फायदा नहीं है ना। तो हमेशा ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ये लोग क्या काम करते हैं, ये टॉक्सिन बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बॉडी में, जैसे उल्टा सीधा हम जैसे जंक फूड वगैरह खाते हैं उससे टॉक्सिन बढ़ता है, ये भी हमारे जीवन में टॉक्सिन बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनसे तो हमेशा दूर रहें। और चूज योर फ्रेंड, है ना, हार्डली, वेरी वाइजली। ऐसे ऐसे दोस्तों को, ऐसे ऐसे मित्रों को, ऐसे ऐसे संबंधियों को हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके जीवन में, जिनका कुछ मतलब रोल है, जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं। और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको हमेशा पुश करता हो। यस, यू कैन डू इट, जो आपको आगे की तरफ मतलब पुश करता हो, धक्का देता हो। और इस चीज के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था कि वो एक एक पर्सन था, उसकी वाइफ जो तैरना सीखना चाहती थी और वो पानी से बहुत ज्यादा डरती थी। देखिएगा, तैरना सीखना चाहती थी लेकिन पानी से बहुत ज्यादा डरती थी, तो कैसे तैर सकती थी, है ना, क्योंकि तैरना है तो पानी में तो जाना पड़ेगा, कोई मतलब फर्श पे तो तैर नहीं सकते। तो उसने बोले ठीक है, आपको तैरना है तो चलिएगा। तो जो वहाँ तैरना सिखाता था, जो वहाँ का टीचर था, उसके पास हो गई, तो उसने कहा कि पानी में उतरो। बोले नहीं, पानी से मुझे बहुत डर डर लगता है और गहराई से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। तो उसने फौरन उसको धक्का मार दिया, वो पानी में जाके गिर गई। तो उसने वो फिर नीचे डूबने लगी, और उसने कभी मुंह पर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, वो चिल्ला रही बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उसने एक बार जाके उसको निकाल लिया। फिर दोबारा बोले मैं नहीं, बोले मेरे से पानी से मुझे बहुत डर लगता है। तो बोले तैरना चाहती है, बोले हाँ तैरना चाहती है। तो उसने फिर उसको धक्का दे दिया। तो वो फिर वही, वो उसकी तो वही एक्टिविटी रेगुलर चली। फिर वो थोड़ा सा नीचे जाए, कुछ पानी अंदर गया, कुछ बाहर गया, बोले बचाओ बचाओ। फिर उसने उसे फिर से बाहर निकाल लिया। तो बोले तैरना चाहती हो, बोले हाँ, लेकिन पानी से डर लगता है। उसका यही सवाल था, तैरना चाहती हूँ लेकिन पानी से डर लगता है। तब उसके टीचर ने कहा अगर तैरना चाहती हो तो थोड़े बहुत आप अपने हाथ पैर तो मारिएगा। बोले मुझसे पानी में डर लगता है, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। बोले पानी में हाथ पैर मारोगे तो सीख जाओगे। तो फिर उन्होंने उसको फिर से पुश कर दिया, फिर पानी में धक्का दे दिया। तो वो जब पानी में गई, तो जब ऊपर, बोले अब की बार मैं उठाऊंगा भी नहीं, लाऊंगा भी नहीं। तो जब वो उसमें गिरी, तो उसने हाथ पैर मारने शुरू करे, 1-2 बार कहा बचाओ। जब उसने हाथ पैर मारे तो थोड़ा सा 1-2 फीट वो पानी में आगे की तरफ वो गई। तो फिर उसने उसको बाहर निकाल लिया। बोले देखो आप वहां गिरी थी, वहां पहुंच गई। बोले यस। तो इस तरह से रेगुलर उसके साथ करने से, यानी पुश करने से, काश वो उसको धक्का ना देता, क्या वो तैर पाती? हाथ पैर भी नहीं मारती वो, है ना। और वो एक दिन बहुत शानदार वाटर राइडर बन गई। और मतलब इस चीज को उन्होंने लास्टली जो उसका कंक्लूजन दिया कि यही दिया कि ऐसे अपने फ्रेंड को, या अपना कोई भी ऐसा रिलेटिव, आपका भाई या कोई संबंधी या कोई अननोन पर्सन भी आपकी लाइफ में जो आपको पुश करता है, उसको अपनी लाइफ से हमेशा कनेक्ट रखिएगा, अपने आप से उसको टच रहिएगा, उससे टच में रहिएगा, क्योंकि वही इंसान आपको चाहता है आगे लेकर के जाना। वही आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है, वही आपको कहीं आगे देखना चाहता है। वैसे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जितने लोग आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे हैं, चाहे एक इंसान भी पुश करने वाला है, वो आपको वहां पहुंचा सकता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ और ऐसे नैरो माइंड पीपल से दूर रहना है। ग्रेटिट्यूड डेली करना है, हर दिन करना है, सुबह से उठने से लेके रात तक हमें ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना है ना। शुरू में थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा अटपटा सा, है ना, लेकिन आदत बनानी है। और जिस दिन आदत बन गई तो यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा। और ओम शांति ओम मूवी में भी कहा है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चालो, उसे पूरी कायनात आपको दिलाने में आपकी मदद करती है। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक था इतना ही था। और